आज बिग बॉस सीज़न 3 का सेकंड नॉमिनेशन टास्क का टाइम आया था। कल का जो एलिमिनेशन था वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था और आपने देखा ही होगा और मेरे चैनल में भी डाल रखा था। उस पायल मलिक का जो इंटरव्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो आज जो नॉमिनेशन टास्क रखा गया था वो कुछ यूनिक नहीं था। वो एक्चुअली हर सीज़न में रखा जाता है, पर वो थर्ड या फोर्थ वीक में रखा जाता था। आज ये सेकंड वीक ऑफ बिग बॉस 3 के में रखा गया था। अभी टास्क के मुताबिक जो उनको करना था वो था 2 ऑप्शन दिए जा रहे थे उनको, और 2 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन दिए जाएंगे और 2 जन की टुकड़ी साथ में जाएगी और उनको कुछ 10 मिनट का समय दिया जा रहा था और उनमें से उनको किसी एक जन को सदस्य को सेव करना था और एक जन सदस्य को उनको नॉमिनेट करना था। मतलब ये म्यूचुअल डिसीजन रहने वाला था। अगर अलग अलग रहता है तो उसके कॉन्सिक्वेंस भी उनको भुगतने पड़ते हैं, जो हमने पिछले बिग बॉस के सीज़न में भी देखा था कि 2 जन को एक साथ में बैठा देते हैं और चॉइस डिफ़िकल्ट देते हैं और ये डिफरेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है और ओपिनियन जो डिफरेंट होता है तो वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये टास्क जो सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो नेजी और रणबीर को बुलाया था बिग बॉस ने कन्वेंशन रूम में, और थोड़ा रणबीर से काफ़ी मजाक मस्ती किया था कि आपने अभी तक लाइफ में कितने किरदार निभाए हैं और उनसे पूछा कभी आपने रैपर का किरदार निभाया कोई भी मूवी या फिर सीरियल में। तो उन्होंने बोला कि मैंने अभी तक ये कोई नहीं निभाया। तो उन्होंने नैन्सी से बोला कि आप कुछ इनको टिप्स दे सकते हैं। तो वो जो मुंबई का जो स्लैग और जो रैपर की जो लैंग्वेज है वो थोड़ा उनको बताया था। तो बिग बॉस के जो 2 फेवरेट कंटेस्टेंट हैं जैसे रणबीर और दीपक, तो उनसे काफ़ी मस्ती और मजाक करते हुए हमेशा नज़र आते हैं बिग बॉस। अभी इनके जो 2 जन दिए गए थे वो थे चंद्रिका और साई केतन। तो बिग बॉस ने काफ़ी ज़्यादा खेल लिया इन लोगों में और इन दोनों का जो ओपिनियन है वो अलग अलग, दोनों का अलग अलग डिसीजन हो रहा था। रणबीर चाह रहे थे चंद्रिका को और नैन्सी साई केतन को कर रहे थे। अब दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगा कि किसको किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली एक जन को करना था। तो फाइनली उन्होंने साई केतन को सेव किया और चंद्रिका को नॉमिनेट किया, दोनों ने म्यूचुअल डिसीजन से। अभी जो सेकंड बिग बॉस ने जो जोड़ी बुलाई थी वो थी लवकेश और सना मकबूल की। तो उन दोनों को भी सेम 2 ऑप्शन दिए गए थे, वो थे कृतिका और नेजी। तो लोकेश था वो कृतिका को सेव करना चाहता था। उन्होंने बोला कि कृतिका भाभी सबको खाना खिलाती है और वो बिग बॉस में रहने के लायक है। यहाँ पे सना नेजी को सपोर्ट करती दिखाई दी थी, पर उनको डिफेंड नहीं कर पाई थी। वो जो बोल रही थी कि मैं डिफेंड नहीं कर पा रही उनको, बाकी मैं नैन्सी को एज आ उनके जो फ्रेंड है तो उनको मैं सेव करना चाहती हूँ। तो बार बार प्लीज़ कर रही थी। जो लोकेश है वो थोड़े दिमाग से खेलते हैं, तो वो बोल रहे थे कि आप डिफेंड कर लो तो कुछ हो सकता है। तो उन्होंने को डिफेंड नहीं कर पाई और जो फाइनली कृतिका सेफ हो गई और जो नैन्सी है वो नॉमिनेट हो गए थे। अब बाद में जो तीसरी जो जोड़ी आई थी वो थी चंद्रिका और शिवानी की। ये काफ़ी ज़्यादा अटपटी जोड़ी थी और जो सामने बैठाए थे वो दोनों एल्डरली लोग, जो दीपक और मोनिशा, उन दोनों को बैठाया गया था। तो दोनों ने म्यूचुअल मोनिशा का नाम लिया था और दीपक को उन्होंने जो है सेव कर दिया था और मोनिशा को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया था। रीज़न दोनों का कॉमन था, तो इसमें जो आर्ग्यूमेंट है वो ज़्यादा हमको दिखाई नहीं दी गई थी, क्योंकि सब लोग मोनिशा ज़्यादा कुछ कर नहीं रही है और दिख भी नहीं रही हैं और बिग बॉस को भी उनमें इंटरेस्ट है नहीं। अब जो 4th जोड़ी आई थी वो पॉलमी और मोनिशा की आई थी। अभी पॉलमी के तो आपने देखा है कि बिग बॉस काफ़ी ज़्यादा पीछे पड़ गए थे, क्योंकि और पॉलमी की उनकी जो अभी से कंटेस्टेंट भी जो उनके साथ में आई थी वो भी काफ़ी ज़्यादा जिद में अड़ गई थी, क्योंकि उनके सामने जो ऑप्शन दिए थे वो सना सुल्तान और लवकेश दिया था। तो पॉलमी है वो सना के साइड में थी और जो मोनिशा है वो लवकेश के बारे में अड़ गई थी। तो फैसला हो नहीं रहा था और बिग बॉस को मुझे लग रहा है शायद यही चाहिए था, क्योंकि वो पॉलमी को इस हफ्ते शायद बेघर भी कर सकते हैं। तो लोकेश और सना सुल्तान दोनों का डिसीज़न वो ले नहीं पा रहे थे।
तो बिग बॉस ने पूछा कि आपको कोई फाइनल डिसीजन, क्योंकि 10 मिनट का टाइम दिया था डिस्कशन करने के लिए और वो जो 10 मिनट से ऊपर पहुंच गए थे, तो उन दोनों का डिसीजन नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली ये रिज़ल्ट आया कि मोनिशा तो ऑलरेडी नॉमिनेट थी, तो पॉलमी का नॉमिनेशन हो गया। तो इन दोनों का जो नॉमिनेशन वो खारिज हो गया था और डिसीज़न दोनों के अगेंस्ट में गया था। अब जो 5वें कंटेस्टेंट आए थे वो थे साई केतन और सना सुल्तान। तो साई केतन और सना सुल्तान, उनके सामने 2 जनों को जो रखा गया था वो काफ़ी डेडली कॉम्बिनेशन था, वो थे रणवीर और शिवानी। तो बट ऑब्वियस है सब लोग रणवीर को, क्योंकि सब लोगों ने भाप लिया है कि रणवीर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, काफ़ी ज़्यादा बिग बॉस की तरफ से हेल्प मिलती है। तो उन लोगों ने दोनों ने बुरा ना बनते हुए एक डिसीज़न लिया था और उन्होंने जो शिवानी है उसको नॉमिनेट कर दिया था और रणवीर को सेव कर दिया था। अब जो छठा जो ग्रुप, छठे जो गैंग जो बोल सकते हैं, छठा कंटेस्टेंट जो आए थे वो थे दीपक और अरमान, और उनके सामने जो ऑप्शन रखे गए थे वो भी बट ऑब्वियस ऑप्शन थे। तो उनका जो डिसीज़न था वो सबको पता था कि क्या होने वाला था। उनके सामने जो डिसीज़न थे वो थे विशाल और वसील सना मकबूल। अभी अरमान है, उन्होंने विशाल के बारे में बोलना चालू कर दिया, क्योंकि विशाल को उनको एटीट्यूड, क्योंकि उनकी लड़ाई भी होती रहती है, तो उसने बोला कि विशाल का एटीट्यूड उनको अच्छा नहीं लगता है। और दीपक के बारे में तो विशाल को नॉमिनेट कर दिया गया था। अब 7वां जो आए थे वो थे कृतिका और विशाल। अब उनके बीच में ऑप्शन रखा गया था अरमान वसील पॉलमी। अब पॉलमी ऑलरेडी नॉमिनेट हो चुकी थी, तो उनको बिग बॉस ने बोला था कि आपके पास अभी अरमान जी हैं, तो अरमान पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि उनको आपको नॉमिनेट करना है या सेव करना है। बट ऑब्वियस कृतिका है तो वो अपने हस्बैंड को सेफ ही करेगी, और जो विशाल है वो उनको पता है कि किसका फ़ैन फॉलोइंग क्या है, तो वो कुछ आर्ग्यू के बिना उन्होंने बोला हाँ, अगर मेरे वजह से किसी का कोई सेफ़ हो रहा है तो फिर ऑलरेडी मैं सेव कर देता हूँ। तो इस हिसाब से अरमान सेफ़ हो गया। और जो कंटेस्टेंट आज नॉमिनेट थे वो थे चंद्रिका, नैन्सी, मोनिशा, पॉलमी, शिवानी और विशाल। ये सब कंटेस्टेंट आज नॉमिनेट हुए हैं, और जो मुझे चांस जिसके जाने के लग रहे हैं वो पॉलमी के लग रहे हैं, क्योंकि पॉलमी या फिर मोनिशा। पॉलमी को इसके लिए क्योंकि बिग बॉस में डे 1 से उनको काफ़ी ज़्यादा बैश किया गया है और उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा बिग बॉस के बारे में बोला है, तो बिग बॉस लगता नहीं है कि उनको रखेंगे। मोनिशा भी जा सकती है, क्योंकि पॉलमी एटलीस्ट कम से कम कुछ नहीं तो फुटेज तो दे रही है, और मोनिशा तो स्क्रीन स्पेस में भी नहीं आती और वो घर में कुछ करती भी नहीं दिखाई देती। बाकी चंद्रिका बड़ा पाव गर्ल है, वो नहीं जाने वाली है। नैन्सी नहीं जाने वाला, शिवानी भी बिल्कुल नहीं जाने वाली। विशाल के काफ़ी अच्छे फ़ैन बेस हैं, तो 2 जन जो लग रहा है जा सकते हैं वो पॉलमी और मोनिशा है।